जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। रात को चोर प्रातः और। राजगृह नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था श्रेणिक। नगर के बाहर व्यवहारगिरी नामक एक पर्वत था, जिसकी गुफा में एक खूंखार चोर रहता था जिसका नाम था लोहोखुर। लोहोखुर के आतंक से राजगृह की जनता और राजा बड़े ही परेशान रहते थे। एक समय की बात है, लोहोखुर अपने जीवन के अंत समय में अपने पुत्र रोहिणी चोर को एक अंतिम सीख देता है और कहता है, इस नगर में एक धर्म उपदेशक है जिनका नाम है महावीर। उनका उपदेश कभी मत सुनना, उनका प्रवचन कभी मत सुनना। कुछ ही समय बाद लोहोखुर की मृत्यु हो जाती है। अभी रोहिणी चोर उनसे भी 4 कदम आगे होता है। उसके पास गगनगामिनी पादुकाएं होती हैं और रूप परिवर्तनी कला होती है, जिसके कारण वो जमकर चोरियां किया करता था। एक समय की बात है, वह कहीं चोरी करने के लिए गया था और वहाँ से दौड़ने लगा और जल्दी जल्दी में अपनी गगनगामिनी पादुकाएं वहीं पे भूल जाता है। और वह जिस मार्ग पर दौड़ रहा था उसी मार्ग पर भगवान महावीर का संवत्सरण था और प्रवचन चल रहा था। जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसे अपने पिता की सीख याद आ जाती है और वह अपने कानों में अंगुलियां डाल देता है और डालकर फिर दौड़ने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है। अभी कांटे की वजह से वो दौड़ नहीं पा रहा था। वो एक स्थान पर रुकता है और पाँव के कांटे को निकालता है और उस वक्त उसके कानों में अंगुलियां नहीं थी और भगवान महावीर के प्रवचन की 4 पंक्तियां उसके कानों में पड़ जाती है। देवी देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, देवी देवताओं की शरीर की छाया नहीं होती और देवी देवता जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं और देवी देवताओं के गले की पुष्पमालाएं कभी मुरझाती नहीं। यह बातें वो सुन लेता है और जब कांटा निकल जाता है फिर से कानों में अंगुलियां डालता है और दौड़ने लग जाता है। कुछ ही समय बाद वह नगर में चोरी करने के लिए गया था और वह उस दिन पकड़ा जाता है और अभय कुमार उसे पकड़ लेता है और पूछने पर वह बताता है, मैं सालिग्राम नाम का व्यापारी हूँ, दूर नगर से आया हूँ। कोई साक्ष्य नहीं होता अभय कुमार के पास, उन्हें छोड़ना पड़ता है और अभी रोहिणी चोर छूट जाता है। अभय कुमार को ये मालूम था ये रोहिणी चोर ही है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था इसलिए पकड़ नहीं पा रहा था। तो अभय कुमार ने उससे मित्रता कर ली। अभी सालिग्राम और अभय कुमार की अच्छी मित्रता हो जाती है। एक समय अभय कुमार ने उसे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और अभय कुमार का आतिथ्य रोहिणी चोर स्वीकार करता है और वहाँ उसका बड़ा ही आदर होता है, सत्कार होता है। बड़े सम्मान के साथ अभय कुमार उसे भोजन करवाता है। भोजन में अभय कुमार मादक पदार्थ मिला देता है, जिसके कारण भोजन करने के उपरांत वह मूर्छित हो जाता है। जब उसकी मूर्छा टूटती है तो अभय कुमार ने जो तैयारियां की थी उसके अनुसार पूरे इंद्रलोक की तरह सजावट थी, फूलों की सैया थी और उसकी सेविकाएं अप्सरा के रूप में थी। जैसे ही मूर्छा टूटती है वे सेविकाएं पूछती हैं, देव आपने कौन से ऐसे कर्म किए थे कि आपका जन्म इस देवलोक में हुआ? हम सारी अप्सराएं आपकी सेवा में हैं। और जैसे ये बात सुनता है उसे कुछ भ्रम होता है और भगवान महावीर की वो बातें उसे याद आ जाती है। वो बातें तो वो भूला ही नहीं था। उस बातों के अनुसार वह देखता है कि अगर मैं देवलोक में हूँ तो और ये अप्सराएं हैं तो इनकी तो आंखें झपक रही है, मतलब मैं देवलोक में नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात वह मिलाता है कि देवी देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती, इनके तो शरीर की छाया भी हो रही है। देवी देवताओं के पाँव जमीन पे स्पर्श नहीं करते और इनके तो पाँव भी स्पर्श कर रहे हैं। अभी उसे सारी घटना क्रम का आभास हो जाता है और वह समझ जाता है कि अभय कुमार की चाल है मुझे फंसाने के लिए। और वह ये सोचने लग जाता है कि भगवान महावीर की एक वाणी जो मेरे कानों में पड़ी उसके कारण आज मेरे प्राण बच सकते हैं। और यदि मैं ये बात नहीं जानता तो मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं था, आज बचने का कोई उपाय नहीं था। अभय कुमार मुझे फांसी की सज़ा देने वाला था और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जब भगवान की एक वाणी से मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है और यदि उनके वाणी को मैं जीवन में धार लूँ तो न जाने मेरे जीवन का कितना कल्याण हो सकता है। और वह यह सोचता है, यह विचारता है और उसके बाद सीधा अभय कुमार के पास जाता है और अपने जीवन की सारी कथा और व्यथा उन्हें बता देता है। राजा श्रेणिक को चोरी किए हुए जितनी धन संपत्ति सामान था सब लौटा देता है और भगवान महावीर के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाता है और अपने जीवन का कल्याण करता है।
तब संयम साधना से वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपना आयुष्य वहाँ से पूरा करता है। कहानी हमें शिक्षा देती है। भगवान की वाणी जो हम अपने आचार्यों के मुखावृंद से सुनते हैं, वो यदि हम प्रतिदिन श्रवण करें तो हमारे भी जीवन का कल्याण हो सकता है। जय जिनेंद्र।